नमस्ते दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस विशेष पॉडकास्ट में। आज हम जिस किताब और जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह न केवल रोमांचक है, बल्कि उसने वित्त और जुए की दुनिया को देखने का हमारा नजरिया पूरी तरह से बदल दिया है। आज हम बात करेंगे विलियम पाउंडस्टोन की अद्भुत किताब फॉर्मूला के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या कोई ऐसा जादुई फॉर्मूला हो सकता है जो यह सुनिश्चित करे कि आप जुए या शेयर बाजार में हमेशा जीतें? क्या कोई ऐसा गणितीय समीकरण है जो आपको बता सके कि आपको अपनी जेब से कितना पैसा दांव पर लगाना चाहिए ताकि आप कभी कंगाल न हो और आपकी दौलत सबसे तेज गति से बढ़े? जी हाँ, ऐसा एक फॉर्मूला है और इसे केली क्राइटेरियन या केली फॉर्मूला कहा जाता है। लेकिन यह कहानी सिर्फ एक समीकरण की नहीं है। यह कहानी है अपराध जगत के माफियाओं की, दुनिया के सबसे बेहतरीन वैज्ञानिकों की और उन निडर गणितज्ञों की जिन्होंने कैसीनो और वॉल स्ट्रीट दोनों को घुटनों पर ला दिया। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। कहानी शुरू होती है 20वीं सदी की शुरुआत में, टेलीग्राफ और घोड़ों की रेस की दुनिया से। उस समय अमेरिका में सट्टेबाजी का बाजार गर्म था। जॉन पेन नाम का एक व्यक्ति था जो वेस्टर्न यूनियन में काम करता था। उसने महसूस किया कि घोड़ों की रेस के परिणाम एक शहर से दूसरे शहर तक पहुंचाने में जो समय लगता है वह बहुत कीमती है। उसने एक ऐसी सेवा शुरू की जो सट्टेबाजों को रेस खत्म होते ही परिणाम बता देती थी। यह जानकारी इतनी महत्वपूर्ण थी कि माफिया और गैंगस्टर इसमें शामिल हो गए। आप सोचिए, अगर आपको रेस का परिणाम बाकी दुनिया से कुछ मिनट पहले पता चल जाए तो आप क्या नहीं कर सकते। यह इनसाइड इंफॉर्मेशन या अंदरूनी जानकारी का सबसे शुरुआती रूप था। इसी दौरान शिकागो के कुख्यात गैंगस्टर जैसे अल कैपोन और मोंटेनेस इस धंधे में कूद पड़े। उन्होंने हिंसा और डर के दम पर इस न्यूज सर्विस पर कब्जा कर लिया। वे जानते थे कि सूचना ही शक्ति है और सूचना ही पैसा है। लेकिन दोस्तों, असली कहानी तब शुरू होती है जब यह सूचना का खेल विज्ञान की दुनिया में प्रवेश करता है। हम चलते हैं AT&T की बेल लैब्स में, जो उस समय दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित प्रयोगशाला थी। यहां काम करते थे क्लाउड शैनन। शैनन को इंफॉर्मेशन थ्योरी या सूचना सिद्धांत का जनक माना जाता है। वे एक अद्भुत व्यक्ति थे। वे न केवल एक महान वैज्ञानिक थे, बल्कि वे अपनी प्रयोगशाला के हॉल में एक पहिए वाली साइकिल यूनिसाइकिल चलाते थे और साथ में गेंदों से करतब जगलिंग भी करते थे। शैनन ने यह साबित किया कि किसी भी संदेश को, चाहे वह आवाज हो या तस्वीर, बिट्स 0 और 1 में बदला जा सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि शोरगुल वाले चैनल के माध्यम से भी स्पष्ट संदेश कैसे भेजा जा सकता है। शैनन के एक सहयोगी थे जिनका नाम था जॉन केली। जॉन केली टेक्सास के रहने वाले थे और उन्हें बंदूकों और जोखिम उठाने का शौक था। शैनन के सिद्धांतों से प्रेरित होकर केली ने एक सवाल पर विचार किया। मान लीजिए आपके पास एक इनसाइडर है जो आपको घोड़ों की रेस के परिणाम पहले ही बता देता है, लेकिन वह जानकारी 100% सही नहीं है। उसमें थोड़ा शोर है। मान लीजिए वह 70% बार सही होता है। तो सवाल यह है कि एक जुआरी को अपनी कुल पूंजी का कितना हिस्सा उस घोड़े पर लगाना चाहिए ताकि उसकी दौलत सबसे तेज रफ्तार से बढ़े और वह कभी दिवालिया न हो। केली ने गणित का उपयोग करके इसका जवाब निकाला। उन्होंने एक फॉर्मूला दिया जिसे आज हम केली क्राइटेरियन कहते हैं।
यह फॉर्मूला कहता है कि आपको अपने एज यानी आपके जीतने की संभावना और ऑड्स के आधार पर दांव लगाना चाहिए। अगर आप बहुत कम पैसा लगाते हैं तो आप अपनी जीत का पूरा फायदा नहीं उठा पाएंगे। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा पैसा लगाते हैं और हार जाते हैं तो आपकी पूंजी इतनी कम हो जाएगी कि आप भविष्य में खेल ही नहीं पाएंगे। केली ने वह स्वीट स्पॉट या सही बिंदु खोज निकाला जहां जोखिम और इनाम का संतुलन सबसे सटीक होता है। लेकिन दोस्तों, जॉन केली ने कभी इस फॉर्मूले का इस्तेमाल पैसे कमाने के लिए नहीं किया। यह काम किया एक और व्यक्ति ने, जिसका नाम था एड थोरप। एड थोरप एक युवा प्रोफेसर थे। उन्होंने जब केली के काम और शैनन के सिद्धांतों के बारे में पढ़ा तो उन्हें लगा कि इसे कैसीनो में आजमाया जा सकता है। थोरप ने सबसे पहले अपना ध्यान ब्लैकजैक खेल पर केंद्रित किया। उस समय माना जाता था कि कैसीनो के खेलों में घर हाउस हमेशा जीतता है। लेकिन थोरप ने कंप्यूटर का इस्तेमाल करके यह साबित किया कि अगर आप ताश के पत्तों की गिनती करें, यानी यह याद रखें कि कौन से पत्ते निकल चुके हैं और कौन से बचे हैं, तो आप जान सकते हैं कि कब आपके जीतने की संभावना ज्यादा है। और जब संभावना आपके पक्ष में हो तो केली फॉर्मूला के अनुसार आपको अपना दांव बढ़ा देना चाहिए। थोरप ने अपनी खोज को लेकर क्लाउड शैनन से मुलाकात की। शैनन, जो हमेशा नई और अजीबोगरीब चीजों में दिलचस्पी रखते थे, थोरप की बातों से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने थोरप को सुझाव दिया कि वे अपनी रिसर्च को केवल एक अकादमिक पेपर तक सीमित न रखें, बल्कि उसे आजमाएं। इतना ही नहीं, थोरप और शैनन ने मिलकर रूलेट के खेल को भी हराने की योजना बनाई। रूले में एक गेंद घूमते हुए पहिए पर गिरती है। उन्होंने सोचा कि अगर वे गेंद की गति और पहिए की गति को माप सकें तो वे अनुमान लगा सकते हैं कि गेंद किस हिस्से में गिरेगी। क्या आप विश्वास करेंगे? उन्होंने दुनिया का पहला पहनने योग्य कंप्यूटर, वेयरेबल कंप्यूटर बनाया। यह 1960 के दशक की बात है। यह कंप्यूटर सिगरेट के पैकेट के आकार का था और जूते में छिपाया जाता था। पैर के अंगूठे से बटन दबाकर वे पहिए की गति का इनपुट देते थे और कंप्यूटर संगीत के स्वरों के माध्यम से कान में लगे एक छोटे से ईयरपीस में भविष्यवाणी बताता था। यह एक जासूसी फिल्म जैसा था। थोरप और शैनन वेगास गए और उन्होंने इसे आजमाया और यह काम कर गया। उन्होंने कैसीनो से पैसे जीते। हालांकि तकनीकी खराबी और तारों के टूटने की वजह से वे इसे बड़े पैमाने पर नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने साबित कर दिया कि कैसीनो को हराया जा सकता है। इसके बाद एड थोरप ने अपनी मशहूर किताब बीट द डीलर लिखी, जिसने जुए की दुनिया में तहलका मचा दिया। कैसीनो मालिक घबरा गए। उन्होंने नियम बदलने की कोशिश की, लेकिन जनता के विरोध के कारण उन्हें वापस पुराने नियमों पर आना पड़ा। थोरप रातों रात मशहूर हो गए। लेकिन थोरप यहीं नहीं रुके। उन्होंने महसूस किया कि दुनिया का सबसे बड़ा कैसीनो लास वेगास नहीं बल्कि वॉल स्ट्रीट है। शेयर बाजार। थोरप ने सोचा, क्या केली फॉर्मूला और गणितीय मॉडल का उपयोग करके शेयर बाजार को भी हराया जा सकता है? उस समय के बड़े अर्थशास्त्री जैसे पॉल सैमुएल्सन और यूजीन फामा का मानना था कि बाजार कुशल एफिशिएंट है। उनका कहना था कि शेयर की कीमतें यादृच्छिक रैंडम होती हैं और कोई भी लगातार बाजार को मात नहीं दे सकता। इसे एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस कहा जाता है। उनका मानना था कि अगर कोई जानकारी बाजार में आती है तो वह तुरंत कीमतों में दिखाई देती है।
इसलिए किसी को कोई बढ़त नहीं मिल सकती। लेकिन थोरप और उनके जैसे लोग, जिन्हें हम क्वांट्स कहते हैं, उन्होंने इसे चुनौती दी। थोरप ने एक हेज फंड शुरू किया जिसका नाम था प्रिंसटन न्यूपोर्ट पार्टनर्स। उन्होंने देखा कि बाजार में कुछ विसंगतियां होती हैं। उदाहरण के लिए वारंट्स और ऑप्शंस की कीमतें कभी कभी उनके मूल शेयर की कीमतों के साथ तालमेल में नहीं होती। थोरप ने एक मॉडल बनाया जिसे बाद में ब्लैक-शोल्स मॉडल के नाम से जाना गया। हालांकि थोरप ने इसे पहले ही खोज लिया था और इसका उपयोग करके उन्होंने जोखिम को कम करते हुए मुनाफा कमाना शुरू किया। उन्होंने हेजिंग की तकनीक अपनाई। इसका मतलब है कि एक तरफ शेयर खरीदना और दूसरी तरफ उसे बेचने का अनुबंध करना, ताकि बाजार ऊपर जाए या नीचे उन्हें मुनाफा हो। और केली फॉर्मूला ने उन्हें बताया कि कितना निवेश करना है। परिणाम चौंकाने वाले थे। लगभग 2 दशकों तक थोरप के फंड ने न केवल बाजार को हराया, बल्कि अविश्वसनीय रूप से स्थिर रिटर्न भी दिया। उन्होंने साबित कर दिया कि बाजार पूरी तरह से कुशल नहीं है और गणित का सही इस्तेमाल करके इसे हराया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। केली फॉर्मूला बहुत आक्रामक है। यह आपको अपनी बढ़त का पूरा फायदा उठाने के लिए बड़ा दांव लगाने को कहता है। अगर आपकी गणना गलत हुई या अगर किस्मत ने साथ नहीं दिया, तो यह आपको बहुत तेजी से बर्बाद भी कर सकता है। और यहीं पर हमारी कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। यह मोड़ है लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट (LTCM) का। LTCM एक हेज फंड था जिसे 1990 के दशक में शुरू किया गया था। इसमें वॉल स्ट्रीट के सबसे बड़े खिलाड़ी शामिल थे, यहां तक कि नोबेल पुरस्कार विजेता रॉबर्ट मर्टन और मायर्न शोल्स, जिन्होंने ऑप्शंस की कीमतें तय करने का फॉर्मूला बनाया था, भी इसके बोर्ड में थे। इसे ड्रीम टीम कहा जाता था। उनका मानना था कि उनके पास गणितीय मॉडल हैं जो कभी गलत नहीं हो सकते। LTCM ने वही किया जो थोरप कर रहे थे, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर। उन्होंने छोटी छोटी विसंगतियों से पैसा कमाने के लिए भारी मात्रा में कर्ज लिया। केली फॉर्मूला के नजरिए से उन्होंने अपनी बढ़त को बहुत ज्यादा आंका और बहुत बड़ा दांव लगा दिया। वे मानते थे कि जोखिम न के बराबर है। लेकिन 1998 में कुछ ऐसा हुआ जिसकी उनके मॉडलों ने भविष्यवाणी नहीं की थी। रूस ने अपने कर्ज पर डिफॉल्ट कर दिया, कर्ज चुकाने से मना कर दिया। इससे वैश्विक बाजारों में हड़कंप मच गया। जो रिश्ते और पैटर्न ऐतिहासिक रूप से सत्य थे, वे अचानक टूट गए। निवेशक घबरा गए और सुरक्षित संपत्तियों की ओर भागे। LTCM ने जिन दावों पर पैसा लगाया था, वे सब उल्टे पड़ गए। चूंकि उन्होंने बहुत ज्यादा कर्ज लीवरेज ले रखा था, उनका नुकसान अरबों डॉलर में पहुंच गया। कुछ ही हफ्तों में दुनिया के सबसे बुद्धिमान लोगों द्वारा चलाया जा रहा फंड धराशायी हो गया। यह इतना बड़ा संकट था कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व को बीच में आना पड़ा ताकि पूरी वैश्विक वित्तीय प्रणाली ध्वस्त न हो जाए। यह घटना हमें क्या सिखाती है और इसका केली फॉर्मूला से क्या संबंध है? पॉल सैमुएल्सन, जो केली फॉर्मूला के आलोचक थे, ने हमेशा तर्क दिया था कि यह फॉर्मूला बहुत जोखिम भरा है। उनका कहना था कि इंसान का लक्ष्य सिर्फ पैसा बढ़ाना नहीं होता, बल्कि अपनी उपयोगिता यूटिलिटी या संतुष्टि को अधिकतम करना होता है। एक अरबपति के लिए अपनी दौलत को दोगुना करने की खुशी अपनी आधी दौलत खोने के दुख से कम होती है।
इसलिए केली फॉर्मूला, जो आपको आक्रामक दाव लगाने को कहता है, हर किसी के लिए सही नहीं है। एड थोरप, जो केली फॉर्मूला के समर्थक थे, वे भी इस बात को मानते थे कि इसे सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए। थोरप अक्सर हाफ केली का उपयोग करते थे, यानी फॉर्मूला जो सुझाव देता था उसका आधा ही दाव लगाते थे। यह सुरक्षा का एक मार्जिन देता था। LTCM की गलती यह थी कि उन्होंने न केवल फुल केली खेला, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा दाव लगाया। और उन्होंने उन ब्लैक स्वान घटनाओं या दुर्लभ आपदाओं को नजरअंदाज कर दिया जो गणितीय मॉडल में नहीं दिखती। दोस्तों, इस किताब में हमें क्लाउड शैनन की निवेश शैली के बारे में भी पता चलता है। शैनन ने थोरप की तरह लगातार ट्रेडिंग नहीं की। उन्होंने अच्छी कंपनियों के शेयर खरीदे और उन्हें लंबे समय तक होल्ड किया। उन्होंने उन कंपनियों में निवेश किया जो तकनीक और भविष्य को आकार दे रही थीं, जैसे कि टेलेडाइन, HP और मोटोरोला। शैनन का रिटर्न वॉरेन बफेट से भी बेहतर रहा था। यह हमें बताता है कि निवेश में सफलता के कई रास्ते हैं। तो फॉर्च्यून फॉर्मूला हमें क्या सिखाता है? सबसे पहले यह कि बाजार को हराना संभव है, लेकिन यह आसान नहीं है। इसके लिए आपको एज या बढ़त की आवश्यकता है। यह बढ़त बेहतर जानकारी, बेहतर विश्लेषण या बेहतर गति से आ सकती है। अगर आपके पास कोई बढ़त नहीं है, जैसा कि आम निवेशक के साथ होता है, तो सबसे अच्छा है कि आप जुआ न खेलें और इंडेक्स फंड में निवेश करें। दूसरी बात, मनी मैनेजमेंट या पैसे का प्रबंधन सबसे महत्वपूर्ण है। भले ही आपके पास दुनिया का सबसे अच्छा सिस्टम हो, अगर आप बहुत ज्यादा दाव लगाते हैं, तो आप अंततः सब कुछ खो देंगे। केली फॉर्मूला हमें बताता है कि हमें अपने विश्वास के स्तर के अनुसार दाव लगाना चाहिए, लेकिन कभी भी इतना नहीं कि एक हार हमें खेल से बाहर कर दे। तीसरी बात, गणित और मॉडल महान हैं, लेकिन वे भविष्य की भविष्यवाणी पूरी तरह से नहीं कर सकते। दुनिया जटिल है और इसमें हमेशा अनिश्चितता बनी रहेगी, जैसा कि हमने LTCM के मामले में देखा। अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। जब आप सोचने लगते हैं कि आप कभी हार नहीं सकते, तभी आप सबसे ज्यादा कमजोर होते हैं। अंत में यह किताब हमें यह भी याद दिलाती है कि जीवन में सब कुछ पैसे के बारे में नहीं है। क्लाउड शैनन एक जीनियस थे। उन्होंने शेयर बाजार में करोड़ों कमाए, लेकिन वे अपनी खुशी के लिए खिलौने बनाते थे, गणितीय पहेलियां सुलझाते थे और जीवन का आनंद लेते थे। उनका जीवन हमें संतुलन का महत्व सिखाता है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप कोई निवेश करें या कोई जोखिम उठाएं, तो केली फॉर्मूला को याद रखें। सोचें कि आपके जीतने की संभावना क्या है और आपको कितना जोखिम उठाना चाहिए। याद रखें, लंबी अवधि में जीतने के लिए सबसे जरूरी शर्त यह है कि आप खेल में बने रहें, यानी कभी भी पूरी तरह बर्बाद न हो। विलियम पाउंडस्टोन की फॉर्च्यून फॉर्मूला एक बेहतरीन किताब है जो इतिहास, गणित, वित्त और रोमांचक कहानियों का एक अद्भुत मिश्रण है। यह हमें सिखाती है कि किस्मत और कौशल के बीच की रेखा बहुत महीन होती है, और जो लोग गणित का सम्मान करते हैं, वे अक्सर उस रेखा के सही तरफ खड़े होते हैं। उम्मीद है कि आपको यह पॉडकास्ट पसंद आया होगा और आपको वित्त और जोखिम प्रबंधन के बारे में कुछ नया और गहरा सीखने को मिला होगा। हम फिर मिलेंगे एक नई किताब और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए समझदारी से निवेश करें, सुरक्षित रहें और सीखते रहें। धन्यवाद। अलविदा।